Hello future doctors, welcome back to the channel of Prepology. So friends, in today's video we're going to talk about the topic angiosperms, जो कि आपके प्लांट किंगडम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जस्ट लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, जिनको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था, जिसको अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज बात करेंगे हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि क्या देते हैं, फ्लावर। क्या देते हैं ये लोग? फ्लावर देते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है कि एंजियोस्पर्म्स आर द प्लांट्स दैट गिव फ्लावर्स। ऑल्सो ये प्लांट किंगडम का एक बहुत ही एडवांस कैटेगरी है, ठीक है, जिसके अंदर आपको डाइवर्सिटी, वैरायटी भी देखने मिलेगी काफ़ी ज़्यादा नंबर में। इसके अलावा इसके अंदर जो सीड्स होते हैं, दीज आर एंक्लोज्ड विद इन द फ्रूट्स। हमने देखा था जिम्नोस्पर्म्स में क्या थे, सीड्स आर नेकेड, उनको कोई फ्रूट कवरिंग नहीं थी, ठीक है, उनके ऊपर कोई कवर नहीं हुआ करता था। यहाँ पे जो आपके सीड्स होंगे ये एंक्लोज होंगे फ्रूट्स के अंदर। ऑल्सो इसके अंदर दो मेजर ग्रुप्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स में, एक होता है मोनोकॉट, एक होता है डाइकॉट। मोनोकॉट मतलब होता है ऐसा प्लांट जिसके अंदर जो सीड्स होते हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, और डाइकॉट वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सीड्स जो होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, दो कॉट्स में डिवाइड किया जा सकता है। मोनोकॉट का एग्जाम्पल आप देखेंगे वीट प्लांट। वीट प्लांट जिसका आप अगर सीड लेंगे, ठीक है, वीट का सीड लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप उस सीड को दो पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते। जब आप ब्रेक करेंगे तो वो अनइवन टूटेगा, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका मोनोकॉट। डाइकॉट में फॉर एग्जांपल मैंगो प्लांट। मैंगो प्लांट का जब आप सीड लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब आप उस सीड को ब्रेक करेंगे इन टू पार्ट्स तो बराबर दो पार्ट्स में ब्रेक होगा। तो ये जो प्लांट है इसको हम बोलेंगे डाइकॉट, और वीट प्लांट को हम बोलेंगे मोनोकॉट, और ये दोनों क्या है, एंजियोस्पर्म का पार्ट है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फ्लावर से। इसके अंदर फ्लावर होता है फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि फ्लावर के पास क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जस्ट लाइक फीमेल पार्ट एंड द मेल पार्ट। ठीक, ये जो फ्लावर होते हैं इसके अंदर और क्या होता है, तो पॉलिनेशन भी होता है। और ये क्या काम करता है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं आपके प्लांट के उसको प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि फ्लावर जो है वो उसको एंक्लोज करके रखता है, ठीक है, तो ये चीज़ होती है। सीड्स जो रहते हैं वो फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में, और ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में। दैट मीन्स जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ओवरी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, फ्रूट बनाएगा, और उसके अंदर के ओव्यूल्स जो है वो क्या बनाएंगे, सीड्स बनाएंगे। ठीक, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये जो फ्रूट्स रहते हैं ये हेल्प करते हैं सीड के प्रोटेक्शन में और उसके डिस्पर्जल में। जब फ्रूट जो रहता है उसके अंदर के जो सीड्स रहते हैं वो सीड्स को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है, तो वो सीड्स जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, पूरा का पूरा प्लांट। ठीक, तो ये चीज़ किसकी है, एंजियोस्पर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज द फ्लावर, जिसके अंदर ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये है सीड्स। ठीक, ये सीड्स इस फ्लावर में, ये जो नीचे आपको पूरा का पूरा ओवरी दिख रही है ये कन्वर्ट हो जाएगी आपके फ्रूट में, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा फ्रूट, और ये जो सीड्स है ओव्यूल्स ये कन्वर्ट हो जाएंगे सीड में। तो ये आपका फ्लावर किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रूट में, किस में, इन योर एंजियोस्पर्म्स। ठीक, तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता पड़ती है। इसके अलावा ये बहुत अलग अलग साइजेस में आते हैं, हैबिटेट में पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है आपका माइन्यूट डकवीट, जिसको हम वॉल्फिया भी बोलते हैं, और सबसे बड़ा है आपका यूकेलिप्टस। आप यहाँ पे अगर डायग्राम में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये जो आप छोटा छोटा यहाँ पे ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं, ऑल दीज आर वॉल्फिया प्लांट। ये क्या है, वॉल्फिया के प्लांट। ठीक, और ये वॉल्फिया क्या है, एंजियोस्पर्म है, क्योंकि ये भी क्या देता है, फ्लावर देता है, बट ये इतने माइन्यूट होते हैं कि हम इनको क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म्स। वहीं पे यूकेलिप्टस, दीज आर लाइक मीटर्स में हाई। ठीक, इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये भी क्या है, दीज आर एंजियोस्पर्म्स। ठीक, तो ये एंजियोस्पर्म प्लांट है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, और वॉल्फिया ऐसा प्लांट है जिसकी हाइट क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम। तो ये हमें यहाँ से समझ में आता है कि दे रेंज फ्रॉम डिफरेंट साइजेस इनटू डिफरेंट साइजेस। इसके अलावा एडेप्टेशन की बात करें तो ये एक्वेटिक भी होते हैं। आपको कुछ प्लांट्स दिखेंगे जो एक्वेटिक कली प्रेजेंट होते हैं और फ्लावर देते हैं, जैसे कि लोटस। टेरेस्ट्रियल तो आपको पता ही है, रोज बहुत सारे होते हैं, डिजर्ट में भी ग्रो होते हैं, मार्शी एरियाज में भी ग्रो होते हैं। तो ये जो होते हैं ऑल दीज आर द वेराइटीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स, जो कि अलग अलग हैबिटेट में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे डाइवर्सिटी इन लीव्स एंड रूट्स। एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं इनके अंदर वेराइटी ऑफ लीव्स एंड रूट्स पाई जाती है, जिसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन। वेनेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द लीव्स, अरेंजमेंट
ऑफ वेन्स, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लीव्स। इसके अंदर अगर हम कैटेगराइज करें तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है पैरेलल, एक होता है रेटिकुलेट। पैरेलल वेनेशन में क्या होगा, जो आपकी वेन्स होगी वो पैरेलली सीधा सीधा जाएगी, ठीक है। ये किस में पाया जाता है, मोनोकॉट प्लांट्स में। रेटिकुलेट में क्या होगा, वो जो वेन्स होगी वो ब्रांच्ड हो जाएगी, ठीक है। वेन्स क्या हो जाएगी, ब्रांच्ड हो जाएगी। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो। पैरेलल वेनेशन में आपको पत्ती के ऊपर सारी की सारी वेन सीधे जाते हुए दिख रही है, दिस इज पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट में आपको ये ब्रांचिंग दिख रही है, ये बहुत ज़्यादा ब्रांच हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। ये रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाएगा सभी डाइकॉट प्लांट्स में। अगर आप वीट का पौधा देखेंगे तो उसमें आपको लीव्स कौन सी वाली मिलेगी, मोनोकॉट टाइप की, पैरेलल वेनेशन, ठीक। वहीं पे अगर आप देखेंगे मैंगो का प्लांट तो वो है डाइकॉट, उसमें आपको लीव्स किस टाइप की दिखेगी, इस टाइप की। क्लियर। तो ये दो तरीके से पाई जाती है। रूट सिस्टम की बात करें तो मोनोकॉट प्लांट्स में होता है फाइब्रस, मतलब कुछ इस तरीके से आपका रूट होता है, ठीक है। ये है फाइब्रस रूट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होती है, ठीक है, एंड इस तरीके से ये होता है। वहीं पे अगर आप देखेंगे टैप रूट सिस्टम, जो कि किस में पाया जाता है, आपके मोनोकॉट में, तो इसके अंदर आप देखेंगे डाइकॉट में, तो इसमें आप देखेंगे कि एक मेन रूट होती है, उसमें से बाकी सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स एंड रूट हेयर्स निकलते हैं, ठीक। तो ये आपका किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका डाइकॉट में, टैप रूट सिस्टम। तो डाइकॉट का एग्जाम्पल कौन हो गया, डाइकॉट का एग्जाम्पल हो गया आपका मैंगो प्लांट, याद रखना है आपको। तो मैंगो प्लांट में आप देखेंगे कि उसके अंदर आपको टैप रूट सिस्टम दिखेगा, और मोनोकॉट दैट इज वीट प्लांट में आपको क्या दिखेगा, फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक। तो ये हमें इनके रूट्स पता पड़ गए। नेक्स्ट बात करेंगे फ्लावर स्ट्रक्चर के बारे में। तो फ्लावर्स जो होते हैं एंजियोस्पर्म्स में, उसके चार पार्ट्स होते हैं, मेजर चार वर्ल्स बोलते हैं इन्हें, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस, कार्पल्स। ये जो सेपल, पेटल्स, स्टेमन, कार्पल है, इसके अंदर जो सेपल्स एंड पेटल्स है ये है प्रोटेक्टिव पार्ट्स, एंड दे ऑल्सो एस्थेटिकली पीलिंग बनाते हैं उस प्लांट को। वहीं पे स्टेमेंस और कार्पल जो है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। एंड्रोइशियम मेल्स में होता है, ठीक है, मेल पार्ट है एंड्रोइशियम। इसके अंदर स्टेमेंस होते हैं। गाइनोशियम फीमेल पार्ट है, जो कि कार्पल और पिस्टल मिलके बनाते हैं, ठीक है। ओव्यूल्स जो रहते हैं वो ओवरी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था। ओव्यूल्स क्या बनाएंगे, सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यहाँ आप फ्लावर के डायग्राम में देख सकते हैं, ये है रेसेप्टिकल, ठीक है, ये रेसेप्टिकल पार्ट है, दैट इज अ ग्रीन पार्ट, जो नीचे आपके पूरे चार वर्ल्स को क्या करता है, अपने ऊपर बेस देता है, ठीक। इसके बाद आता है, आप यहाँ पीछे ये कलरफुल पार्ट देखेंगे, इसको बोलते हैं पेटल्स। जो कलरफुल पत्तियाँ होती है फ्लावर की, उसको हम बोलेंगे पेटल। सेपल्स होते हैं जो नीचे ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर द सेपल्स। ऑल्सो अगर आप देखेंगे कार्पल, तो कार्पल में तीन पार्ट्स होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। ये स्टाइल, ये जो ऊपर का रेसेप्टिकल पार्ट होता है जिसके ऊपर आपका पॉलन ग्रेन आके बैठता है, इसको हम बोलेंगे स्टिग्मा। इसके नीचे ये जो स्लेंडर पार्ट दिख रहा है इसको बोलेंगे स्टाइल, और नीचे ये जो स्वॉलन पार्ट है इसको हम बोलेंगे ओवरी, जिसके अंदर आपके प्रेजेंट होंगे ओव्यूल्स, ठीक। स्टेमेन जो होता है ये साइड से आपको इस तरीके से स्लेंडर पार्ट के ऊपर आपको ये एंथर लॉब दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे एंथर एंड फिलामेंट, ठीक। ये जो स्लेंडर पार्ट फिलामेंट है ये कनेक्ट करता है फ्लावर से आपके एंथर को। एंथर, ये आपको ऊपर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एंथर है, इसके अंदर पाए जाते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक। तो ये हो गया आपका मेल पार्ट, एंड कार्पल इज योर फीमेल पार्ट। क्लियर। तो ये हो गया आपका फ्लावर सिस्टम इन एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट बात करेंगे वेस्कुलर सिस्टम के बारे में। बेसिकली दो वेस्कुलर पार्ट्स होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम जो होता है ये वाटर एंड न्यूट्रिएंट कंडक्टिंग पार्ट होता है। फ्लोएम जो होता है ये फूड कंडक्टिंग पार्ट होता है। फूड कंडक्टिंग नहीं बोलना चाहिए, फूड ट्रांसपोर्टिंग पार्ट होता है। जब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स की तो उनमें पाया जाता है हाईली एडवांस वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर आप देखेंगे जाइलम और फ्लोएम काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। जाइलम जो होते हैं ये ऐसे वेसल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कंडक्टिंग का काम करते हैं आपके वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का, ठीक, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। और फ्लोएम जो होता है ये भी वेसल्स होते हैं, बट ये आपके फूड जो आपकी लीव्स बनाती है उसको दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में कैरी करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे ये जो प्लांट्स होते हैं आपके एंजियोस्पर्म्स, इसमें जो आपका जाइलम एंड फ्लोएम है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होता है। इसके अंदर आप ये जो रेड कलर का देखेंगे ऑल दीज आर द जाइलम्स, ठीक है, ये सब क्या है जाइलम। ये क्या कर रहे हैं, नीचे से रूट से सारा वाटर एंड मिनरल्स कहाँ लेके जा रहे हैं, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। वहीं पे अगर आप देखेंगे फ्लोएम विच इज रिप्रेजेंटेड इन ब्लू कलर, ये लीव से
लीफ जो भी खाना बना रही है उससे ये खाना इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट लेके जा रहे हैं, ठीक। तो ये इनके अंदर होता है सिस्टम एंड इट इज़ वेरी 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 एडवांस काइंड ऑफ। So friends, let's talk about the reduced gametophytic generation of the angiosperms। आप देखेंगे एंजियोस्पर्म्स में जो गेमेटोफाइटिक जनरेशन होती है वो बहुत ही कम टाइम के लिए होती है एंड इट इज़ मोर डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट, ठीक है। अनलाइक योर एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिटोफाइट्स जिसके अंदर गेमेटोफाइटिक जनरेशन काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी, डोमिनेंट थी और इट वॉज लेस डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइटिक जनरेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे गेमेटोफाइटिक जनरेशन कम टाइम के लिए बन रही है बट इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइटिक जनरेशन। यहाँ पे जो गेमेटोफाइट जनरेशन है इट इज़ वेरी स्मॉल एंड डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। मेल गेमेटोफाइट की बात करें तो पॉलिन ग्रेन्स है जो कि 2 to 3 सेल्ड होते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ डायग्राम में देखेंगे इनके अंदर आपको दो चीज़ें दिखेगी, एक है मेल गैमेट्स, एक है ट्यूब सेल, ठीक। ये 2 सेल वाली जनरेशन है, 2 सेल वाली मेल गैमेटोफाइट है। इसके अंदर एक्साइन होता है बाहर, आउटर कवरिंग। ये पॉलन ग्रेन का क्या है, ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, एक्साइन, एंड अंदर की कवरिंग को बोलते हैं एंटाइन। ये होता है पॉलन ट्यूब जिससे आपका पूरा पॉलन ग्रेन का मटेरियल कहाँ जाता है आपके ओवरी की तरफ ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। वहीं पे अगर हम बात करें अबाउट द फीमेल गैमेटोफाइट, तो फीमेल गैमेटोफाइट होता है एम्ब्रियोसैक जो कि होता है 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। दैट मीन्स ये ऐसी जनरेशन होती है, फीमेल गेमेटोफाइटिक जनरेशन होती है, फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन होती है जिसके अंदर क्या होता है 7 सेल्स होते हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। कैसे, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो एंटीपोडल्स है ये कितने नंबर में, 3 है, 1 2 एंड 3। तो 3 सेल्स विथ 3 न्यूक्लियस, ठीक है। वहीं पे आप देखेंगे पोलर न्यूक्लियाई, ये सेंट्रल सेल के अंदर होते हैं तो इसको हम बोलेंगे 1 सेल एंड 2 न्यूक्लियाई, 1 सेल एंड 2 न्यूक्लियाई। वहीं पे अगर आप नीचे आएंगे तो आपको एक्सेल दिखेगा, ठीक है, ये रहा एक्सेल। तो इट इज 1 सेल 1 न्यूक्लियाई, 1 सेल 1 न्यूक्लियाई, 1 सेल 1 न्यूक्लियर कंडीशन। वहीं पे सिनर्जिड्स होते हैं एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियोसैक, ये होते हैं 2 इन नंबर। तो इट इज 2 सेल 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई। अब अगर आप सारे सेल और न्यूक्लियाई कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सेल कितने हैं 7 एंड न्यूक्लियाई कितने 8। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक जो कि क्या होता है आपका फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स, ठीक। तो ये चीज़ हमें यहाँ से समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करेंगे इनके स्पोर्स के बारे में। तो इनमें होता है हेट्रोस्पोरस कंडीशन, दैट मीन्स इनमें जो मेल एंड फीमेल स्पोर्स होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं, ठीक है। इसमें होता है माइक्रोस्पोर जो कि क्या बनाते हैं पॉलन ग्रेन्स, मेगास्पोर्स एम्ब्रियोसैक, ठीक। ये जो है ये मेल स्पोर्ट्स होते हैं और ये होते हैं फीमेल स्पोर्ट्स जो कि हेल्प करते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम इनकी पूरी की पूरी साइकिल देखते हैं, यहाँ से हम इन्हें अच्छे से समझ पाएंगे, ओके। तो इसमें अगर आप देखेंगे ये है आपका फ्लावर के अंदर अभी मैंने बताया था मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, मेल पार्ट को बोलते हैं हम स्टेमन। स्टेमन में क्या होता है, स्टेमन में होता है एक फिलामेंट जिसके ऊपर एंथर लोब होते हैं, ठीक है। ये एंथर लोब के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये क्या करेगा, ये टेट्राड, ये जो 4 सेल कंडीशन होती है इसको हम बोलते हैं टेट्राड। ये टेट्राड में से एक सेल क्या बनाएगा, मियोसिस करके आपका पॉलन ग्रेन बनाएगा, पॉलन ग्रेन, ठीक। ये जो पॉलन ग्रेन बना है ये पॉलन ग्रेन क्या करेगा, ये इसको हम बोलते हैं माइक्रोगैमेटोफाइट। इसके अंदर होता है एक जनरेटिव सेल और एक होता है ट्यूब सेल। क्या होता है, एक होता है जनरेटिव सेल, एक होता है ट्यूब सेल। हमने अभी क्या पढ़ा था, 2 सेल स्टेज होती है। इसके अंदर होगा फिर मियोसिस, माइटोसिस, और ये जो पॉलन ग्रेन है आपका इसके अंदर से आपके स्पर्म्स जिसको हम बोलते हैं वो ट्यूब के थ्रू, पॉलन ट्यूब के थ्रू आपके न्यूक्लियाई जो है वो जाएंगे किसके अंदर, यहाँ पे ये ग्रेन आके बैठेगा, इसके अंदर से कुछ इस तरीके से पॉलन ट्यूब जाके ओवरी की तरफ जाएगा। यहाँ पे ये ओवरी के अंदर इंसर्ट होगा, ठीक है, और अपने न्यूक्लियाई रिलीज करेगा। जहाँ पे माइटोसिस होगा, ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे, ठीक है। अब एक सेकेंड, अभी हम इसको यहीं पे रोकते हैं, पहले हम फीमेल पार्ट भी देख लेते हैं। तो फीमेल पार्ट है आपका पिस्टल एंड कार्पल, जिसके अंदर क्या होता है, ओवरी होती है, स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा पे आएगा आपका पॉलन ट्यूब, ठीक है। इसके अंदर जो ओव्यूल है, ये जो ओव्यूल है ये डेवलप होके
मैक्रोस्पोर ओव्यूल बनाएंगे, ओव्यूल के अंदर होगा मियोसिस, और मियोसिस से बनेगा आपका मेगा गैमेटोफाइट जो कि कैसा होगा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, ठीक है। इसके अंदर बीच में होंगे आपके न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से कौन फ्यूज होगा आपका पोलन ग्रेन विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। पोलन न्यूक्लियाई जो है वो अंदर जाएंगे और आपके एग सेल से फ्यूज होंगे और क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो बचे हुए सेल्स है आपके ओवरी के अंदर वो क्या बनाएंगे, एंडोस्पर्म, जो कि क्या देगा, नरिशमेंट देगा आपके एम्ब्रियो को। बाहर सीड कोट रहेगा, ठीक है, ओवरी का कोट आ जाएगा सीड के ऊपर, और ये सीड जर्मिनेट होके क्या बनाएगा, इस प्लांट को, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट, जो कि होगा डिप्लॉयड कंडीशन, ठीक है। ये फिर से फ्लावर देगा और ये फ्लावर में फिर से सेम प्रोसेस होगी। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस जो कि किस में होती है, आपके फ्लावरिंग प्लांट्स में। क्लियर? ओके, इसके बाद बात करते हैं एक और इवेंट के बारे में जो कि है डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि है आपका एक स्पेसिफिक फीचर ऑफ योर एंजियोस्पर्म्स। ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है, ये इसके पहले के कोई भी कैटेगरी में नहीं होता है, ठीक है। ऑल्सो इसके अंदर क्या होता है, एक मेल गैमेट तो फ्यूज करता है आपके एग के साथ, जो कि क्या बनाता है, जाइगोट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैमी, ठीक है। और जो दूसरा मेल गैमेट है हमने देखा था उसमें दो थे, एक ट्यूब सेल था, एक जनरेटिव सेल था। तो जनरेटिव सेल जाके किससे फ्यूज हो जाएगा, आपके एग सेल इन द ओवरी। वहीं पे जो आपका अदर मेल गैमेट है दैट इज योर पोलर न्यूक्लियाई, वो क्या करेंगे, वो फ्यूज होंगे आपके फीमेल के पोलर न्यूक्लियाई से और क्या बनाएंगे, एंडोस्पर्म। इसको हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। और ये जो एंडोस्पर्म होगा ये क्या करेगा, आपके जो जाइगोट है, ये जो जाइगोट बना है उसको नरिश करेगा, ठीक है। तो ये इसका काम होता है नरिशमेंट का, और ये होता है ट्रिप्लॉइड कंडीशन में। ट्रिप्लॉइड क्यों ट्रिप्लॉइड है, क्योंकि जो तीनों सेल्स फ्यूज हो रहे हैं वो तीनों कैसे थे, हैप्लॉइड। और जब 3 हैप्लॉइड फ्यूज होंगे प्लस एन प्लस एन प्लस एन, दे विल गोइंग टू फॉर्म द 3n। 3n कंडीशन को हम बोलेंगे ट्रिप्लॉइड कंडीशन। मतलब इस सेल के अंदर, ये जो एंडोस्पर्म का सेल है, इसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स है दे आर इन द 3 सेट, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से समझ में आ रही है। और इससे होगा क्या, इस फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से आपका डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनेगा और ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनेगा, ठीक है। ये ओवरी में फ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे स्पर्म सेल रिलीज हुए, एग सेल से एक पोलन ग्रेन के एक न्यूक्लियाई ने फ्यूज किया और क्या बनाया, जाइगोट बनाया। वहीं पे जो बचे हुए हैं उन्होंने इस पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज किया और क्या बनाया, आपका एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें यहाँ से क्लियर हो रही है। तो इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसमें 2 जगह पे फ्यूजन हो रहा है, ठीक। इसके बाद बात करेंगे एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म के बारे में। तो एम्ब्रियो जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनेगा, जो कि क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन या नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए खाना बनेगा, ठीक है। डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है, जो आपके ओवरी के अंदर ग्रो हो रहा है, उसको फीड करेगा, ठीक है, कौन, एंडोस्पर्म, ताकि वो और अच्छे से ग्रो हो पाए। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे डायग्राम में, तो ये आपको दिख रहा है, ये जो बीच का पार्ट है, दिस ऑल येलो पार्ट, दिस इज एंडोस्पर्म। क्लियर? ये एंडोस्पर्म फ्रूट के अंदर क्या हेल्प करता है, इन द न्यूट्रिशन ऑफ द सीड्स। क्लियर? तो ये हो गया। वहीं पे इसके सीड्स किस टाइप के होते हैं, तो मोनोकॉटिलिडोनस, जिसके अंदर एक कॉटिलिडोन होता है, ये रहा आपका सिंगल कॉटिलिडोनस। वीड इसका बहुत प्राइम एग्जाम्पल है। डायकॉटिलिडोनस में 2 कॉट्स होते हैं या 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। तो ये रहे 2 कॉटिलिडन्स इन डायकॉट सीड, एग्जाम्पल इज मैंगो सीड, ठीक। तो ये चीज़ हमें यहाँ से क्लियर हो रही है। नेक्स्ट बात करेंगे पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्जल मैकेनिज्म के बारे में। अब पॉलन ग्रेन्स तो बन गए, इनका डिस्पर्जल कैसे होगा, कैसे ये फ्रूट के उस पार्ट तक, फ्रूट नहीं, फ्लावर के उस पार्ट तक पहुँचेंगे जहाँ पे इसको क्या करना है, फर्टिलाइजेशन। तो इसके लिए एक इवेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है, जो आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको दूसरे फैक्टर्स जैसे कि एयर, वाटर, इंसेक्ट, इवन द what we say animals, explosions, ये सारी चीज़ें हेल्प करती है इन डिस्पर्सल एंड ट्रैवल टू द फीमेल पार्ट। अब इस इवेंट को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। किसके थ्रू होता है ये, विंड्स के थ्रू होता है। वाटर, इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट्स, एनिमल्स, फ्रूट्स जो रहते हैं ये हेल्प करते हैं सीड के डिस्पर्सल में। फ्रूट के अंदर सीड होता है, जैसे ही फ्रूट खुलेगा उसमें से सीड्स क्या होंगे, बाहर जाएंगे, एनवायरनमेंट में डिस्पर्स होंगे। अगर फ्रूट एयर में है तो एयर के थ्रू, विंड के थ्रू होगा, जिसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। वहीं पे अगर वाटर है, हाइड्रोफिली होगा, ठीक है, हाइड्रोफिली थ्रू वाटर। जनरली वाटर का एग्जांपल है आपका कोकोनट।
कोकोनट के अंदर वाटर के थ्रू होता है। इसके अलावा एनिमल्स की बात करें तो उसमें इंसेक्ट्स के थ्रू होगा, तो उसको हम बोलेंगे एंटोमोफिली, जिसके अंदर हनी बीज आर द प्राइम पॉलिनेटर्स। हनी बीज आर द प्राइम पॉलिनेटर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। एक्सप्लोजन के थ्रू भी होता है, बर्ड के थ्रू होता है। बर्ड्स उस फ्रूट पे आके बैठेंगे तो पॉलन ग्रेन्स उनके ऊपर लग जाएंगे, और फिर बर्ड्स जब दूसरे ट्री पे, दूसरे सेम ट्री के दूसरे पार्ट्स पे जाएंगे तो वहाँ पे वो पॉलन ग्रेन्स क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएंगे टू द फीमेल पार्ट फॉर फर्टिलाइजेशन। सिमिलर फॉर द बैट्स, इसको हम बोलते हैं कैरेप्टोफाइली, ठीक है, चिरैप्टोफाइली या कैरेप्टोफाइली। ऑर्निथोफाइली फॉर द बर्ड्स। तो ये था पॉलिनेशन मैकेनिज्म इन एंजियोस्पर्म्स, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एंड विद दिस आज का ये लेक्चर यहीं पे होता है ख़त्म। हमने एंजियोस्पर्म्स के बारे में सारी डिटेलिंग देख ली, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है इंपॉर्टेंट। एंड आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहे। विद दिस आई टेक अ लीव। आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।